हाय एवरीवन, हर्ष वगैरह दिस साइड। आज है फ्राइडे, यानी कि आज कुछ नया सीखने का दिन है और आज जो मैं आपको चीज सिखाने वाला हूँ आपके होश उड़ाने वाला है, क्योंकि आज मैं अपना फेवरेट और मोस्ट पावरफुल कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ जो बड़े प्लेयर्स भी बिना यूज करे नहीं रह पाते हैं। जितने बड़े प्लेयर्स है या फिर मार्केट के अंदर जितने बड़े से बड़ा नाम आपने सुना होगा वो ये टूल यूज करता है। 7 दिन का PNL दिखाया था मैंने, उसके अंदर इस टूल की मदद से मैंने वो प्रॉफिट किया। मेरी सारी पर्सनल स्ट्रैटेजीज के अंदर ये टूल है और इसीलिए मैं कहता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ स्टॉक मार्केट इज दिस टूल। आज हम उस टूल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि RSI के बारे में। RSI के बारे में आपने बहुत बुक्स में सुना होगा या फिर बहुत लोगों की वीडियोस देखी होगी, लेकिन एक्चुअल में RSI को कैसे यूज करते हैं वो कोई नहीं बताता है। ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ये सब बताते हैं, लेकिन जो चीज एक्चुअल में वर्क करती है वो कोई भी नहीं बताता है, और जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो और नेक्स्ट फ्राइडे की वीडियो के अंदर। आप RSI के अंदर मास्टर होने वाले हो, क्योंकि मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं दिखाता, ताकि आपकी भी लिमिट्स ब्रेक हो पाए और आप भी एक प्रॉफिटेबल और 100% आत्मनिर्भर ट्रेडर बन पाओ। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो और मैं आपको दिखाता हूँ RSI की पावर। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट के मूव से पहले बता देगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या मूव आने वाला है, लेकिन इसको यूज करना आना चाहिए, वो मैं आपको सिखा दूंगा। आज हम RSI के बेसिक्स पे बात करेंगे और एडवांस की बात करेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो कि फ्राइडे एट 7 PM। तो RSI का बेसिक क्या है? सबसे पहले तो ये इन्वेंट किसने किया है? जे वेल्स वाइल्डर ने इन 1978 ये हमारा इन्वेंट हो चुका था। सबसे पहले ना RSI, आप कोई भी चीज सीखते हो तो आपका फाउंडेशन उसका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको उसका बेसिक्स नहीं पता तो आप उसके अंदर मास्टरी नहीं कर पाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाता, मैं एंटर तो कर देता हूं बट एग्जिट जल्दी कर देता हूं डर के मारे, मैं लॉस में होल्ड कर लेता हूं। वो ऐसा सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आपको अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि आपने कहीं से सुनकर आप यूज कर रहे हो। आपको ना तो उसका फाउंडेशन पता है, ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका ना फाउंडेशन स्ट्रांग है, और वो फाउंडेशन सबसे पहले स्ट्रांग करना जरूरी है। इट इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम इंडिकेटर ऑस्किलेटर। इट मेजर द स्ट्रेंथ एंड स्पीड ऑफ अ स्टॉक रिसेंट प्राइस मूवमेंट्स। सबसे पहले RSI यूज क्यों किया जाता है? RSI जिसने बनाया था, यानी कि जे वेल्स वाइल्डर ने, वो उसने बनाया क्यों था? वो बनाने के बाद उसने किस चीज के लिए बनाया था, पहले उसको समझते हैं। हर एक इंडिकेटर एक काम के लिए बना होता है। जैसे बॉलिंजर बैंड वोलेटिलिटी बताने के लिए कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है, वैसे ही RSI जो है वो मोमेंटम बताने के लिए। मोमेंटम का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर किस स्पीड से प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। अगर बहुत अच्छी स्पीड, जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर फॉल आ जाता है, लगातार मार्केट गिरती जाती है, तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, सेलिंग साइड का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कहते हैं। अगर मार्केट लगातार बड़े बड़े कैंडल्स बना रही है और ऊपर जा रही है तो मोमेंटम स्ट्रांग है, रैली आएगी, मार्केट के अंदर रैली आ रही है, अपसाइड मोमेंटम स्ट्रांग है। ऐसे आपने टेक्निकल वर्ड सुने होंगे। तो मोमेंटम मतलब स्पीड ऑफ प्राइस। मार्केट में प्राइस जो है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है या फिर तेजी से नीचे जा रहा है, या फिर मोमेंटम वीक है, यानी कि मार्केट के अंदर रिवर्सल आ सकता है। मोमेंटम वीक है यानी कि मार्केट जो है साइडवेज रह सकती है, कि रेंज में रह सकती है। तो ये सब कुछ ये RSI आपको बताता है। अब ये जानना क्यों जरूरी है, अब आपको वो बताता हूं। आप ऑप्शन बायर होगे, मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जो मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, फैमिली मेंबर्स, वो मोस्ट ऑप्शन बायर है। अब ऑप्शन बायर्स जो है वो पैसा कब बनाते हैं? जब मोमेंटम स्ट्रांग होता है, जब प्राइस जो है उनके फेवर में जाता है और वो भी स्पीड के साथ जाता है। अब धीरे धीरे प्राइस ऊपर जा रहा है, उसमें प्रीमियम डिके हो जाएगा। लेकिन अगर तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही है तो उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम ब्लास्ट होता है, प्रीमियम स्पाइक होता है। और हमें क्या चाहिए एज एन ऑप्शन बायर? हमें चाहिए कि प्रीमियम ब्लास्ट हो, मार्केट के अंदर रैली आए, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, जिस भी साइड हम बैठे हैं, लेकिन मार्केट के अंदर रैली आएगी या नहीं वो कैसे पता चलेगा? ये इंडिकेटर आपको बताएगा। कैसे बताएगा? वो डोंट वरी, वो एक्साइटमेंट रखो, मैं बताऊंगा आपको। इट कंपेयर्स द चेंज ऑफ प्राइस, इट इज इट्स वैल्यू ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। अब हम मोमेंटम को कैसे एनालाइज करते हैं? अब कोई भी चीज हमें एनालाइज करना है तो उसको स्केल के अंदर मेजर करते हैं कि 0 to 100 के अंदर, जैसे लेट्स से आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी क्लास में पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में या फिर जॉब में भी, तो आपको एक स्कोर दिया जाता है कि आपने 0 to 100 के अंदर से कितना परफॉर्म किया, राइट? तो वैसे ही RSI के अंदर भी स्कोर दिया जाता है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग है या वीक है। 0 to 100 के अंदर मेजर करते हैं। कैसा होता है RSI एक बार देख लो, 0, 30, 70, 100। अब लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, अब मैं आपको वो दिखाता हूं। हमें यूज करना है 38-40 जोन और 60-65 जोन। अब ये क्या है, अब इसको समझते हैं। मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही मार्केट चलती है। H लेवल्स एक एज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालने की टेक्निक है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर बताते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स कर सकती है, राइट?
वैसे ही हर एक इंडिकेटर के अंदर भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। इसके अंदर भी अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। बॉलिंजर बैंड जैसे आपने देखा होगा तो बॉलिंजर बैंड के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। लोअर बैंड रेजिस्टेंस है, अपर बैंड सपोर्ट है, मिडिल बैंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। एंड दिस इज द सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ आरएसआई। 38-40 जोन एंड 60-65 जो है वो आरएसआई का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। यानी कि जब आरएसआई के अंदर आरएसआई 38-40 पर आती है तो वहां से मार्केट के अंदर रिवर्सल के चांसेस होते हैं। मार्केट अगर 60-65 से रेजिस्टेंस लेती है तो वहां से मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है। लेट्स से मार्केट एक सपोर्ट पर है और मार्केट में 60-65 जोन पे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस में ले रही है तो आपको डबल कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है। और इसी तरह से हम समझते हैं मार्केट के अंदर आरएसआई को लगाने की टेक्निक। तो आपको मैंने एक ऐसा सीक्रेट बता दिया है जो बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग जो है वो शेयर करते हैं पब्लिकली। ये सारे एडवांस जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं उन सब के अंदर ऐड होता है। इवन मैंने भी ये चीज ऐड करी है अपने लाइव मेंटर 6 मंथ्स लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम यूटीएस के अंदर। तो वहां पर मैंने इसको और भी डिटेल के अंदर एडवांस पार्ट सिखाया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर और एडवांस जाएंगे। अब इसकी पावर क्या है वो देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने देखो 60 को ब्रेक करा, 60 को ब्रेक करा तो मार्केट जो है वो बुलिश गई। और सबसे प्यारी चीज पता है क्या है, जब मार्केट 60 और 40 जोन के बीच में होती है ना तब मार्केट के अंदर जो है मोमेंटम जो है वो स्ट्रांग नहीं होता, मार्केट जो है वो साइडवेज रहती है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि मार्केट जब भी हमारा 40 और 60 जोन के बीच में रहेगा मार्केट वहां पर साइडवेज रहेगी। 38 जोन पे मार्केट सपोर्ट लेगा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। 60-65 पर रेजिस्टेंस लेगा मार्केट वहां से रिवर्स कर सकती है। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसकी पावर देखते हैं। यहाँ पर देखोगे आप मार्केट जो है वो 60 और 40 जोन के बीच में ही घूम रही है और मार्केट के अंदर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर भी रेंज बाउंड है। एज एन ऑप्शन बायर ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है कि मार्केट आज साइडवेज रहेगी या नहीं, क्योंकि अगर मार्केट आज साइडवेज रहने वाली है तो आपका पैसा नहीं बनने वाला, प्रीमियम डिके हो जाएगा और आपको मार्केट पूरे दिन ट्रैप करने वाली है। सिर्फ 60 और 40 जोन के अंदर अगर मार्केट घूम रही है इसका मतलब मार्केट रेंज में रहने वाली है। जब तक वो रेंज टूटेगी नहीं यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ट्रेड लेने का सोचना नहीं है, क्योंकि उस दिन मार्केट साइडवेज रहने वाली है। और एज एन ऑप्शन बायर आपका पैसा तभी बनेगा जब मार्केट में मोमेंटम आएगा। तो किस दिन ट्रेड नहीं करना वो जानना जरूरी है और वो बताता है हमें आरएसआई। सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखोगे आप 60 और 40 जोन के अंदर मार्केट घूम रही है और मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो भी साइडवेज है और मार्केट पूरे टाइम बस इसी के अंदर घूमती रही। जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ मार्केट के अंदर बूम क्या रैली आई है। जस्ट चेक दिस, मार्केट अगेन 60 और 40 जोन के अंदर घूमती रही। जैसे ही हमारा यहाँ पर ये ब्रेक हुआ रेजिस्टेंस उसके बाद मार्केट बूम, जैसे ही 60-40 जोन के अंदर है तो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर 60 और 40 जोन के अंदर मार्केट यहीं पर घूम रही है, रेंज बाउंड है और जैसे ही रेंज जो है ब्रेक हुई, रेंज ब्रेक कंफर्म किसने किया? हमारा आरएसआई ने हमारा 65 हमारा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिसने हमें कंफर्म किया कि रेंज जो है वो ब्रेक हो चुकी है। तो ये आरएसआई हमें बताता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई मार्केट रेंज बाउंड है तो मार्केट किस साइड जा सकती है। आपका ये क्वेश्चन रहता है, तो जिस भी साइड या तो सपोर्ट ब्रेक हो गया या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तो जो भी ब्रेक होगा आरएसआई के अंदर वो आपको सिग्नल दे देगा कि मार्केट जो है वो उसी साइड जा सकती है। सो दिस इज द पावर ऑफ एंड ब्यूटी ऑफ आरएसआई। 40 के नीचे मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक करा, 38-40 को ब्रेक करा, बूम, 38-40 को ब्रेक करा, बूम। जस्ट चेक दिस। आप सिर्फ एग्जांपल्स देखो। अब अपर साइड में 60-65 को ब्रेक किया, बूम, और यहां पर देखो ध्यान से मार्केट ने 60-65 पर रेजिस्टेंस लिया, राइट। मार्केट ने अपर वाली साइड में रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या मूव दिया मार्केट ने। देखो यहां पर रेजिस्टेंस लेने आई, बूम, यहां पर रेजिस्टेंस लेने आई, बूम। जस्ट चेक दिस, मार्केट जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने आएगी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद क्या मूव दिया है, यहाँ पर लिया रेजिस्टेंस, उसके बाद देखो क्या मूव दिया है मार्केट ने। सो दिस इज द पावर ऑफ आरएसआई। मैं कौन सा डीमेट अकाउंट यूज करता हूँ, ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको एक नंबर दे रहा हूँ 8188988788। आप इस नंबर पर कॉल करो या फिर व्हाट्सएप कर दो, आपको टीम रिस्पॉन्स करेगी और आपको अकाउंट ओपन करवाने में भी हेल्प करेगी। तो ये तो कुछ है चार्ट जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए हैं प्रीवियस। अब सीधा निफ्टी के लाइव चार्ट में चलते हैं और इसकी पावर देखते हैं। जस्ट चेक दिस, इसको मैंने प्लॉट कर दिया है। आरएसआई को कैसे प्लॉट करना है आपको वो दिखा देता हूं एक बार। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन के अंदर। इंडिकेटर पे क्लिक करने के बाद आपको आरएसआई सर्च करना है। आरएसआई में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल सेटिंग्स में जाकर सब कुछ हटा देना है। आरएसआई का ये नहीं चाहिए,
मिडिल बैंड नहीं चाहिए मुझे, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ओवरबॉट सोल्ड कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ RSI अपर बैंड, लोअर बैंड और RSI चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अब हमारा कौन सा एक और चेंज करना है। RSI का अपर बैंड को आपको करना है 60, लोअर बैंड को करना है 40। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन से नेक्स्ट जोन भी बनाना है, यानी कि 65 जोन एंड 38, 40 जोन है तो 40 हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 38 जोन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या रेडी हो गया, हमारा 38-40 जोन रेडी हो गया और 60-65 जोन रेडी हो गया। अब आप सिर्फ देखो मार्केट के अंदर कितना प्यारा मार्केट काम करता है, और मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये आज ही का है, थर्सडे का लाइव आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट चेक दिस, द पावर ऑफ RSI। मार्केट ने देखो, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 60-65 जोन, और मार्केट यहाँ पर एक गैप पर 60-65 जोन पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दिस इज द सेकंड कंफर्मेशन कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, और मार्केट वहीं से रिवर्स हुई। उसके बाद मार्केट ने देखो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, उसके बाद रॉकेट, उसके बाद अगेन देखो, जस्ट चेक दिस, मार्केट का टॉप क्या लगने वाला है वो बता दूंगा आपको मैं। ये देखो, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, बूम, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, बूम, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, बूम, मार्केट नीचे सपोर्ट तक गिरी, जस्ट चेक दिस। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, बूम। जस्ट चेक द पावर ऑफ दिस स्ट्रेटजी यार, पावर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ दिस इंडिकेटर। यहां पर देखो अगेन, यहां पर लिया सपोर्ट, रेजिस्टेंस लिया यहां पर मार्केट ने, उसके बाद बूम, कहां तक गिरी, सपोर्ट तक। उसके बाद देखो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, बूम, नीचे वापस। मार्केट ने देखो यहाँ पर बॉटम बनाया, लेकिन बॉटम कंफर्म किसने किया, RSI ने कंफर्म किया। कैसे कंफर्म किया, 38 जोन पर, 38-40 जोन पर सपोर्ट लिया विद स्ट्रॉन्ग कैंडल। अब इसी तरह से आपको मैंने हिंट्स दी है कि आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक्चुअल में एडवांस पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और क्लैरिटी से सीखने वाले हैं। अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ अभी और दिखाता हूँ आपको, डोंट वरी, जस्ट चेक दिस। यहाँ पर मार्केट ने RSI जोन पे 60-65 जोन पे रेजिस्टेंस लिया, बूम, 60-65 जोन क्या फॉल दिया है, जस्ट चेक दिस। उसके बाद नीचे की साइड में 38-40 जोन पर सपोर्ट लिया, और यहां पर ऑलरेडी एक सपोर्ट था पहले, वापस मार्केट आई, वहीं पर सपोर्ट लिया, लेकिन कंफर्म किसने किया, हमारे RSI ने कंफर्म किया कि यहां पर मार्केट के अंदर बॉटम लग सकता है। ऐसे ही थोड़ी ना 7 में से 7 दिन प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। आपको तो अभी सिखाना सिर्फ स्टार्ट किया, ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। यहाँ पर देखो लगातार मार्केट ने 38-40 जोन पर सपोर्ट लिया एंड देन बूम, यहाँ तो RSI डाइवर्जेंस, जो कि हमारा एडवांस पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे, तो आपको और क्लैरिटी से मजा आएगा। आप बोलोगे कि सर क्या ही सिखा दिया। यहाँ पर देखो 60-65 जोन पर रेजिस्टेंस लिया ऊपर की साइड में, बूम, यहाँ पर लिया, बूम, जस्ट चेक दिस, जब लिया 60-65 जोन में, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, बूम, क्या राइज दिया है। आपको मैं जितने एग्जांपल दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे उतने ही कम है, जस्ट वेट एंड वॉच। अब देखो मार्केट जो है 40 और 60 जोन के अंदर घूम रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर देखो कितना रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है मार्केट का, लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर या नीचे चली जाती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगेन मार्केट ने 60-65 जोन में रेजिस्टेंस लिया, बूम। अब देखो मार्केट कहां पर है, मार्केट 40 और 60 जोन के अंदर घूमी जा रही है, और घूमने की वजह से यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर कैसा है, मार्केट रेंज में रहेगी या नहीं, ये भी हमारे को RSI बताता है। और कहाँ रेंज टूटने वाली है, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 60-65 जोन में, एंड देन बूम, एंड देन उसके बाद अगेन यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया 38-40 जोन पे, एंड देन अगेन कंफर्मेशन के साथ यहाँ से और गिरावट। तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहने वाला है, मार्केट ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है, मार्केट रेंज में रहने वाली है, मार्केट का टॉप क्या लगने वाला है, बॉटम क्या लगने वाला है, हर एक चीज ये RSI बता देता है। ये आपको बेसिक है, ये जो सिखाया है पूरी वीडियो के अंदर, ये सिर्फ बेसिक है। तो सोचो बेसिक अगर इतना स्ट्रांग है, तो जब आपको मैं एडवांस पार्ट में लेकर जाऊंगा तो वो कितना स्ट्रांग होने वाला है। आई होप आपको मजा आया होगा। कैसा लगा आज का वीडियो, मजा आया या नहीं, कुछ नया सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्केट को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है या नहीं। आपका सबसे फेवरेट कौन सा इंडिकेटर है, टेल मी इन कमेंट्स। उसके साथ साथ अपना होमवर्क, RSI के चार्ट्स मेरे को भेजो, जब से मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, वो काम किया है, वो मुझे भेजो, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि सही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हो। डिस्कॉर्ड के अंदर भेजो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ होमवर्क सेक्शन है जहाँ पर आपको अपना होमवर्क भेजना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मंडे को हमारा हर्सफ्लिक्स आएगा, वेंसडे को हर्सफ्लिक्स आएगा, एंड देन BTL के अंदर मिलते हैं ऑन फ्राइडे एट 7 PM। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और न्यू ईयर आने वाला है, मेरा हो गया डन यार, दिसंबर के अंदर अच्छा पैसा बन गया है, मैं ज़्यादा ट्रेडिंग में नहीं कर रहा हूँ, अभी रिलैक्स हो चुका हूँ। तो देखते हैं अब जब भी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी, मैं आपको मिलूंगा आफ्टर दिसंबर। ठीक है, थैंक यू सो मच।